ओके तो चलिए कंटिन्यू करते हैं ये वाली सीरीज़ और अभी बात करते हैं अगले 25 क्वेश्चंस की, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 76 हमारे पास है, विच टू स्टेटमेंट्स अबाउट एनटीपी ऑपरेशंस आर ट्रू। नेटवर्क टाइम जो प्रोटोकॉल है हमारे पास, तो जो टाइम एंड डेट की जो सेटिंग्स है ना आपके डिवाइसेस में, उसको सिंक करने के लिए यूज़ करते हैं आप, तो उसके बारे में दो करेक्ट पैरामीटर या करेक्ट आंसर्स कौन से होंगे। ओके, एनटीपी यूजेज यूडीपी ओवर आईपी, तो बात सही है बिल्कुल। तो एनटीपी पोर्ट नंबर 123 पे रन करता है आपका यूडीपी पे, यस। तो एक तो यही पॉइंट हमें सही लग रहा है। दूसरा क्या है, सिस्को राउटर्स कनेक्ट एज बोथ एनटीपी ऑथोरिटेटिव सर्वर्स एंड एनटीपी क्लाइंट। सो ये भी बात सही है कि जैसे देखिए होता क्या एनटीपी में कि ये आपका एक एज राउटर होगा और ये आईएसपी के जो ग्लोबल जैसे डीएनएस सर्वर रहते हैं ना, ऐसे ही ग्लोबल एनटीपी सर्वर रहते हैं, उनको कोई भी यूज़ कर सकता है और जनरली वो जुड़े रहते हैं आपकी एटॉमिक क्लॉक से। तो स्ट्रेटम लेवल का एक कंसेप्ट आता है एनटीपी के अंदर, ये 0 to 15 आई थिंक रहता है। 0 मीन्स कि आपका मोस्ट एक्यूरेट क्लॉक है और 15 मीन्स कि आप उतना नहीं लेके जाते, कभी भी 3, 4, 5 इस तरह से आप प्रेफर करते हैं। तो मतलब कि यहाँ पे अगर ये जुड़े हैं तो 1 हॉप अवे है, इट मीन्स क्या हुआ आपके लिए, वो 0 to 1 स्ट्रेटम लेवल होगा। अगर आप यहाँ पे अब किसका काम कर रहे हैं, इस आईएसपी से एनटीपी की सर्विस आप ले रहे हैं, तो आप क्या है एक तरह से क्लाइंट। लेकिन अगर आपके साथ और राउटर्स और डिवाइसेस जुड़े हैं, उनको आप एनटीपी की सर्विस दे रहे हैं, तो आप किसका काम कर रहे हैं, सर्वर का। तो यस, आप अथॉरिटेटिव सर्वर भी हो सकते हैं और आप क्लाइंट भी हो सकते हैं एट द सेम टाइम इन एनटीपी, राइट। तो ये दोनों ऑप्शन हमारे सही है, ए एंड बी। अब सिस्को राउटर कनेक्ट नो तो नहीं, ये टीसीपी नहीं, तो ओके, फर्स्ट 2 आंसर्स आर राइट। फिर बात करते हैं, विच वैल्यू इज यूज्ड टू डिटरमिन द एक्टिव राउटर इन एचएसआरपी डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन। एचएसआरपी की डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन की अगर हम बात करें, मीन्स आप कोई पैरामीटर चेंज नहीं कर रहे हैं, ओके। तो कौन सी वैल्यू डिटरमिन करती है या पता करते हैं जिसकी वजह से आप एक्टिव राउटर कौन सा है। देखिए एचएसआरपी काम कैसे करती है, एक राउटर, मान लो ग्रुप में 2 राउटर हैं एचएसआरपी वीआरआरपी के केस में, और एक आपका एक्टिव बनता है, एक स्टैंड बाय बनता है। तो कौन से पैरामीटर से पता करते हैं आप, राउटर के आईपी एड्रेस से। 2 पैरामीटर होते हैं, या तो आप प्रायोरिटी से करिए, पर बाय डिफ़ॉल्ट प्रायोरिटी क्या रहती है आपकी, सेम, आई थिंक 100 वो वैल्यू है। और फिर आपका क्या आता है, आईपी एड्रेस। तो जिस भी इंटरफेस पे हायर आईपी होगी, जैसे यहाँ पे है 10.1, इधर है 10.2 मान लो, ये 10.1, तो एक्टिव कौन सा बनेगा, जिसकी आईपी ज़्यादा होगी ऑब्वियसली। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए आपका, राउटर आईपी एड्रेस, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच स्टेटमेंट अबाउट सीडीपी सिस्को डिस्कवरी प्रोटोकॉल इज ट्रू। इट इज़ ए सिस्को प्रोप्राइट, तो सही है, पहला ही आंसर हमें सही मिला है, तो इसका मतलब आपको आगे देखने की ज़रूरत है ही नहीं। नेटवर्क लेयर पे काम नहीं करती, ये आपकी डेटा लिंक लेयर पे काम करती है। डिस्कवर इंफॉर्मेशन फ्रॉम राउटर फायरवॉल्स एंड स्विचेस, तो ठीक है, लेकिन फिर वही बात है ना, हमें कौन सा आंसर देना है जो लाइक 90% एक्यूरेट है या 100% एक्यूरेट है। ओके, एक तो ये चीज़ ध्यान में रखनी, और ये होगा बहुत बार होगा आपके पास, मैं बार बार बोलता हूँ सिस्को के एग्जाम्स में ये रहता है कि आपको आंसर सही लगेगा, लेकिन वो आंसर नहीं करना जो आपको सही लगता है, वो आंसर करना है जो सिस्को के लिए सही है। और दूसरा जो ज़्यादा जिसकी प्रोबेबिलिटी है आंसर, जैसे ये देख लीजिए, इसमें आपको क्या है, ये एक्यूरेट आंसर है कि हाँ जी ये सिस्को प्रोप्राइटरी प्रोटोकॉल है, ठीक है। तो यस, ये भी गलत नहीं है, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, एक तरह से राउटर की और स्विचेस की इन्फॉर्मेशन ही तो डिस्कवर कर रहे हैं, ठीक है। फिजिकल लेयर एंड नो, डेटा लिंक लेयर तो ठीक था, पर यहाँ पे गड़बड़ कर दी इन्होंने। चलिए, तो आंसर क्या होना चाहिए, ए अकॉर्डिंग टू मी। 79, विच वैल्यू कैन यू मॉडिफाई टू कॉन्फ़िगर अ स्पेसिफिक इंटरफेस एज द प्रेफर्ड फॉरवर्डिंग इंटरफेस। तो क्या लगता है किसकी बात हो रही होगी यहाँ पे, फॉरवर्डिंग इंटरफेस, पोर्ट प्रायोरिटी है, वीलैन प्रायोरिटी, इंटरफेस नंबर। तो ये कुछ लग रहा है मेरे को एसटीपी के रिलेटेड, स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल में। स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल में अगर आपको याद हो, एक ऐसा कंसेप्ट आता है, देखिए आप 2 स्विचेस लीजिए इस तरह से, और अगर आप इनको जोड़ते हैं, मेरे को सिर्फ एसटीपी का इंस्टेंस क्रिएट करना है, तो ज़रूरी नहीं है कि ये मल्टीपल स्विचेस हो, जब भी आप बैकअप लिंक लेते हैं तब भी आपको एसटीपी वहाँ पे मिलता है। तो ये मेरे लिए क्या है, रूट ब्रिज बना होगा, क्योंकि इसके सारे पोर्ट क्या है, फॉरवर्डिंग स्टेट में है। ओके, ये मेरे लिए क्या होगा, कोई अनदर वो बना है दूसरा स्विच,
जो आपका रूट नहीं है, नॉन रूट ब्रिज है ये आपका। इसके फॉरवर्डिंग इसका एक पोर्ट क्या बना होगा, आरपी, क्योंकि नॉन रूट जितने भी स्विचेज हैं उनका एक पोर्ट क्या रहता है हमेशा आपका, रूट पोर्ट, ताकि वो रूट ब्रिज की तरफ अपना डेटा फॉरवर्ड कर सके। ठीक है, तो हमेशा अपस्ट्रीम पोर्ट कौन सा होता है विद लोवेस्ट कॉस्ट, वो आपका आरपी है। और जो बैकअप लिंक है उसका एक साइड क्या बनता है, एनडीपी, मीन्स आपका अल्टरनेट ब्लॉकिंग, और सामने वाला बनता है क्या उसका, डीपी, डेजिग्नेटेड फॉरवर्डिंग। ओके, अभी क्वेश्चन देखिए जरा, यहाँ पे क्या है कि कौन सी वैल्यू मॉडिफाई करेंगे आप फॉरवर्डिंग इंटरफेस को प्रेफर करने के लिए। मतलब आप क्या चाहते हैं कि आपका FA0/2 जो अभी ब्लॉक है वो फॉरवर्ड ना करे डेटा, FA0/1, यस, ये जो फॉरवर्ड कर रहा है अभी ये ना करे, 0/2 जो ब्लॉक था वो ब्लॉक ना रहे, वो फॉरवर्डिंग करे। तो किस प्रायोरिटी और किस पैरामीटर के बेस पे आप कर सकते हैं, इंटरफेस नंबर, वो तो आप चेंज कर ही नहीं सकते। और अगर आपको STP याद है तो आई होप कि वो आपने रिवाइज कर रखा, अगर नहीं तो ये कॉन्सेप्ट ये ज़रूर देख लेना एक बार कि कैसे आप रूट पोर्ट और ये सब सेलेक्ट करते हैं। तो उसमें आपको पता चलेगा इस तरह के केसेस में ना, जब आपका क्या हो, ब्रिज आईडी के सारे पैरामीटर सेम हो, आपकी प्रायोरिटी, आपका मैक एड्रेस, तो फिर जो पोर्ट सिलेक्शन है ना, रूट पोर्ट, वो किस पे डिपेंड करता है, सामने वाले स्विचेस पे। कैसे, ये इधर देखेगा, आप जाइए इधर जरा इस स्विच पे, शो स्पैन। ओके, तो 0/1 अगर आप देखेंगे इंटरफेस, इसकी पोर्ट प्रायोरिटी क्या है, 128.1, और 0/2 की क्या है, 128.2। मीन्स जिसकी प्रायोरिटी लोअर होगी, अब जैसे FA0/1 है, इसने सामने वाले स्विच को क्या बोला कि भाई मेरी प्रायोरिटी है 128.1, ये क्या बोलेगा, मेरी प्रायोरिटी है 128.2। तो जिसकी लोअर होगी वो स्विच का पोर्ट क्या बनेगा, आरपी, और जिसकी हायर होगी वो कैसा बनेगा आपका, अल्टरनेट। इस वजह से मैं कौन सा पैरामीटर चेंज कर सकता हूं, एक तो जो ऑप्शन मेरे पास ये, तो देखते हैं बाकियों को भी, कि अगर मैं इसकी प्रायोरिटी कर दूं हायर और इसकी कर दूं लोअर, तो ये पोर्ट सामने वाला क्या बनना चाहिए, आरपी, और ये क्या ना बनना चाहिए आपका, अल्टरनेट ब्लॉकिंग। तो देखते हैं, एक बार ट्राई करते हैं कि ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो चलते हैं ग्लोबल मोड इंटरफेस, या तो आप इंटरफेस FA0/1 की प्रायोरिटी को बढ़ा दीजिए, या फिर आप 0/2 की प्रायोरिटी को घटा दीजिए, आपके ऊपर है। स्पैनिंग ट्री VLAN 1, अभी मैं सिर्फ VLAN 1 पे ही काम कर रहा हूँ ना। एंड आपका फिर क्या था, पोर्ट प्रायोरिटी। अब 16 के इंक्रीमेंट्स में आप इनको इंक्रीज या डिक्रीज, मैं क्या करता हूँ, 0 कर दूँ या फिर 16 ही कर दूँ। फिर अगर आप चेक करेंगे शो स्पैन, अब देखिए ज़रा इसकी वैल्यू क्या बनेगी, 0/2 सॉरी 16.2, क्योंकि आपने क्या कर दिया उसको चेंज। .2 क्या दिखा रहा है आपका, इंटरफेस का नंबर, और 16 ये जो प्रायोरिटी हमने चेंज की है। ओके, उसके बाद अगर आप जाएंगे, STP जैसे ही कन्वर्ज करेगा अपने आप को, तो ये देखिए 0/1 क्या बना अब आपका, अल्टरनेट, और 0/2 क्या बन चुका होगा आपका, रूट पोर्ट। तो इस तरह से आप इस पैरामीटर को चेंज कर सकते हैं। तो आई थिंक यही रहेगा। इंटरफेस नंबर तो आप बदल नहीं सकते, VLAN प्रायोरिटी का इससे कोई लेना देना नहीं, वो तो रूट ब्रिज चूज करने के लिए होता है। हेलो टाइम का भी इससे कोई लेना देना नहीं है। तो आंसर क्या होना चाहिए आपका, पोर्ट प्रायोरिटी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, व्हेन कॉन्फ़िगरिंग एन ईथर चैनल बंडल, जब आप ईथर चैनल बंडल क्रिएट कर रहे हैं, विच मोड इनेबल्स LACP। ओके, LACP है एक आपकी प्रोटोकॉल, एक PAGP है, और एक आपका है कि जब आप कोई प्रोटोकॉल यूज ना कर रहे हो, सिर्फ क्या है, डायरेक्ट आप उसको स्टैटिक मेथड से बंडलिंग क्रिएट करा रहे हैं, मीन्स आप कोई ऑटोमेटिक प्रोटोकॉल यूज नहीं कर रहे हैं। ओके, तो उस केस में क्या है, देखिए LACP का कैसे पता चलेगा कि आप LACP प्रोटोकॉल यूज कर रहे हैं। जैसे ही आप चलेंगे, इस केस में ही मान लो मैं FA0/1 और 2 का बंडल बनाना चाहता हूं, तो इंटरफेस रेंज FA0/1 to 2। ओके, इसमें क्या है, आपको क्या करना था, कमांड थी चैनल ग्रुप 1 मोड। अब यहां पे देख लीजिए, तीनों आंसर आपको इसी से दे दूंगा मैं। अगर आप बात करेंगे LACP की, तो आपको क्या चूज करना है कीवर्ड यहाँ पे, LACP के लिए देखिए जरा कौन से है, या तो एक्टिव या पैसिव। तो अगर आप स्विच 1 पे एक्टिव चूज कर लें और स्विच 2 पे भी आप एक्टिव चूज कर लें या पैसिव, मीन्स वन साइड एक्टिव मस्ट है, दूसरी साइड आपका कुछ भी हो सकता है। तो आप क्या बोलेंगे कि ये जो स्विचेज हैं ईथर चैनल बंडलिंग के लिए कौन सी प्रोटोकॉल यूज कर रहे हैं, आपकी ओपन सोर्स LACP। बट अगर आप यूज करते हैं ऑटो या डिजायरेबल, मीन्स ऑटो में रहेंगे तो चैनल बनेगा नहीं, इधर आपने डिजायरेबल कर दिया, उधर ऑटो रहे या डिजायरेबल रहे, तो कौन सी प्रोटोकॉल आप यूज कर रहे हैं, सिस्को प्रोप्राइटरी पोर्ट एग्रीगेशन प्रोटोकॉल।
और लेकिन अगर आप मोड में लिख देते हैं ऑन, इसका मतलब ना तो आप LACP यूज़ कर रहे हैं ना PAGP यूज़ कर रहे हैं, आप क्या स्टैटिक मेथड से चैनलिंग कर रहे हैं, राइट। तो अब आपको आंसर यहाँ से क्लियर हो ही गया होगा कि जो आपका एक्टिव अगर आप चूज़ करते हैं तो कौन सी प्रोटोकॉल सेलेक्ट होती है, LACP। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कमांड शुड यू एंटर टू वेरीफाई द प्रायोरिटी ऑफ ए राउटर इन HSRP ग्रुप। HSRP का दूसरा क्वेश्चन आया है इसमें। ओके, तो देखते ही याद आ जाना चाहिए आपको। तो HSRP ऐसी कोई कमांड नहीं है। शो सेशंस ये टेलनेट के लिए, इंटरफेसेस अलग है। तो शो स्टैंड बाय, ओके, यही एक सिंपल सा मेरे को आंसर दिख रहा है यहाँ पे। शो स्टैंड बाय आपको दिखा देगा कि वो जो आपका राउटर है वो एक्टिव है या वो आपका स्टैंड बाय है। शो स्टैंड बाय इसमें तो चलेगी नहीं खैर आपकी, ठीक है, ये याद रखिएगा। अभी किसी आई थिंक ये लाइनक्स होस्ट की आउटपुट यहाँ पे दी है। ओके, ड्रैग एंड ड्रॉप का क्वेश्चन है एक। तो ये क्या पूछता है मेरे को, सामने कई सारे ऑप्शन दिए हैं और मैच करके राइट क्वेश्चन के आगे राइट आंसर मैच करना। ओके, फैंटास्टिक। कुछ अलग क्वेश्चन आया। NIC मैक एड्रेस, तो जो ये मान लो लाइनक्स PC है यहाँ पे जिसकी आउटपुट दी गई थी, इस पे जो RJ45 पोर्ट था आपका, उसका मैक एड्रेस पूछा है। ओके, मैक एड्रेस के रिगार्डिंग ये तो IP है, ये IP है, ये सबनेट मास्क है, तो ये दोनों मैक लग रहे हैं। तो ये मैक नहीं है क्योंकि इसमें सिर्फ कितने 24 बिट्स हैं। ओके, ये प्रॉपर मैक लग रहा है क्योंकि इसमें कितने 48 बिट्स हैं। फाइन, तो ये आपका है मैक एड्रेस। इसके रिगार्डिंग कोई और भी क्वेश्चन है क्या? निक वेंडर OUI, ऑर्गेनाइजेशनल यूनिक आइडेंटिफायर कौन सा होता है? जो पहले आपके 24 बिट्स, तो यस इसमें दिया ही हुआ है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये इसके लिए है और ये आपका इसके लिए। सबनेट मास्क क्लियरली दिख ही रहा है आपको यहाँ पे। ओके, अब आप देखिए ये कुछ ऐसा है कि ऊपर आपको देखने की भी ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, अदरवाइज ये जो सारे आंसर आपको है ना इधर से ही मिलने चाहिए। पर आप देखेंगे अगर इस तरह क्वेश्चन में ये आपको वैसे ही सेट बैठ रहा है बिल्कुल, है ना, क्योंकि कोई ऐसा कॉन्फ्लिक्टिंग आंसर ही नहीं है कि आपको ऊपर देखना पड़े। बट अगर ऐसा रहे तो ऊपर जरूर रेफर करिए आप। डिफ़ॉल्ट गेटवे, हाँ यहाँ पे मेरे को लग रहा है कि बॉस डिफ़ॉल्ट गेटवे कौन सा होगा और होस्ट IP एड्रेस कौन सा होगा वो मुझे ऊपर देखना पड़ेगा। ओके, तो गेटवे डिफ़ॉल्ट वाया, ओके, तो ये मेरा गेटवे होगा और IP एड्रेस अगर आप देखेंगे यहाँ पे .200 सोर्स लिखा है, लिंक सोर्स, तो यस ये आपका है होस्ट का IP एड्रेस। और आई थिंक अगर आपको बहुत ज़्यादा बेस की आवाज़ सुनाई दे रही हो तो शादी है मेरे पड़ोस में, यहाँ पे ना इन्होंने DJ स्टार्ट कर दिया है, तो अगर ज़्यादा डिस्टर्बेंस होनी नहीं चाहिए वैसे, तो मैं थोड़ा आवाज़ को इंक्रीज़ करता हूँ। तो यस करते हैं कंप्लीट ये वाली वीडियो। व्हाट इज़ द डिफ़ॉल्ट बिहेवियर ऑफ ए लेयर टू स्विच। आप भी सोच रहे होंगे सर यहाँ वीडियो बना रहे हैं, पड़ोस में DJ चल रहा है ना। ओके, व्हाट इज़ द डिफ़ॉल्ट बिहेवियर ऑफ ए लेयर टू स्विच व्हेन अ फ्रेम विद एन अननोन डेस्टिनेशन मैक एड्रेस इज रिसीव्ड। ओके, जब स्विच के पास कोई रिक्वेस्ट आती है फ्रेम की और उस फ्रेम के अंदर क्या है आपका जो डेस्टिनेशन एड्रेस है वो अननोन है, तो सिंपल सी बात है क्या करता है स्विच इस केस में, ये तो सोचना ही नहीं है आपको बिल्कुल। वो क्या करेगा, हर एक पोर्ट से उस फ्रेम को फॉरवर्ड कर देगा, उसको क्या बोलते हैं हम, फ्लडिंग। तो सिर्फ जहाँ से आया है उधर नहीं भेजेगा वापस, नहीं तो लूप बनेगा। बाकी जितने ही पोर्ट्स हैं बचे हुए, जितने भी डिवाइसेस लगे हो, चाहे वो स्विच टू स्विच हो या स्विच टू एंड डिवाइसेस हो, वो सब की तरफ उस फ्रेम को फॉरवर्ड कर देगा। उसको हम क्या बोलते हैं, अननोन यूनिकास्ट फ्लडिंग, राइट। और हमेशा याद रखिए इसको ब्रॉडकास्टिंग नहीं बोलते, इसको फ्लडिंग बोलते हैं, क्योंकि ब्रॉडकास्टिंग का मतलब तो इधर भी भेजेगा वो, तो जो कि ऐसा नहीं करना है। तो स्विचिंग के केस में जो ब्रॉडकास्टिंग है उसको हम क्या नाम देते हैं, फ्लडिंग। तो देख लीजिए कौन सा आंसर सही लग रहा है। नो, कॉपी भेजने में और आपका फ्लड करने में बहुत अंतर है, ड्रॉप तो नहीं करेगा, राइट। तो सी आंसर मेरे को सही लग रहा है, दिस वन। एक इंजीनियर है, उसको /30 सबनेट 2 राउटर होगा शायद, ये 2 राउटर के बीच में कॉन्फ़िगर करना है, विच यूजेबल IP एड्रेस एंड सबनेट मास्क कॉम्बिनेशन। तो कौन सा इनमें से 4 दिए इसको क्राइटेरिया को पूरा करता है। /30 का आप सोचिए कि सबनेट मास्क क्या होना चाहिए, थोड़ा सा आंसर को आसान करने की कोशिश करते हैं। 252, 48 छोड़ दीजिए, हो ही नहीं सकता।
तो 252 252 इन दोनों में से एक हो सकता है, ए एंड डी में से। अब यहाँ पे आइए 100 12 21 3 202 155 102 2 3 वैलिड आईपी हो सकता है? नो। 0 2 3 0 नेटवर्क आईडी 3 ब्रॉडकास्ट आईडी, तो वैलिड .1 .2। ठीक है, तो अब सोचिए कि 3 जब नहीं हो सकता तो आंसर क्या बचा आपका? डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच नेटवर्क अलाउज डिवाइस टू कम्युनिकेट विदाउट द नीड टू एक्सेस द इंटरनेट। इसका मतलब क्या हुआ? जब आपको इंटरनेट एक्सेस ही नहीं करना, इंटरनेट के लिए कौन सी आईपी चाहिए? पब्लिक। तो सिर्फ आपको प्राइवेट रहना है, तो किस आईपी की बात कर रहा होगा वो? प्राइवेट आईपी। इनमें से देख लो कौन सा प्राइवेट है। 11 नो, 19 यस, तो यही होना चाहिए, बाकी आप चाहे चेक भी मत करो। ओके, एग्जिबिट को देखिए, विच स्टेटमेंट एक्सप्लेन द कॉन्फ़िगरेशन एरर मैसेज। तो कोई एरर है यहाँ पे। ओके, बैड मास्क। बैड मास्क का मतलब क्या होता है कि आप या तो नेटवर्क आईडी यूज़ कर रहे हैं या फिर आप ब्रॉडकास्ट आईडी यूज़ कर रहे हैं। तो इसके हिसाब से स्लैश नोटेशन निकालिए और उसके हिसाब से देखिए कि ये नेटवर्क आईडी आ रहा है आपका या ब्रॉडकास्ट आईडी आ रहा है। उन्हीं में से एक आपका आंसर होना चाहिए। ये छोड़ दो, ये छोड़ दो, इनमें से एक आंसर आप चूज़ करिए और आपके ऊपर छोड़ता हूँ, आप बताइए कमेंट में मुझे ज़रूर कि कौन सा इसमें आंसर होगा, सी रहेगा या डी रहेगा, राइट। क्योंकि सबनेटिंग कर चुके हैं हम, और मैंने बोला था अगर आपकी आईपी और सबनेटिंग अच्छी नहीं है तो प्लीज़ प्लीज़ अभी के अभी अपना छोड़ दीजिए ये सब कुछ, बोरिया बिस्तर बांध के कुछ और करने लग जाइए सीरियसली। और ये कोई बुरा मानने की और ऐसी बात नहीं है, और बहुत सारे करियर हैं। अभी इनिशियली स्टेज में ही आईपी और सबनेटिंग आपका अच्छा नहीं है तो कोई फ़ायदा नहीं है इस लाइन में रहने का, बिलीव मी। एक ऐसे पॉइंट ऑफ टाइम पे आके जब जहाँ से वापस जाना मुश्किल हो, कोई और करियर चूज़ करना मुश्किल हो, तो डोंट डू दैट। आईपी एंड सबनेटिंग को आप नज़रअंदाज कर ही नहीं सकते हैं। ये वो टॉपिक्स हैं जिस पे पूरा CCNP, CCIE, फायरवॉल, बाकी जितने कॉन्सेप्ट्स हैं ना, VPN, टनलिंग, तो सब इसी पे डिपेंडेंट है, क्योंकि पूरा नेटवर्क ही तो आईपी नेटवर्क है ना बॉस। तो आप नहीं इसको नज़रअंदाज कर सकते। सो इट्स माई रिक्वेस्ट, अगर यहाँ पे इस क्वेश्चन में स्पेशली दिक्कत है तो आईपी एड्रेसिंग वाली वीडियोस जो हमारी हैं चैनल की प्लेलिस्ट में, और सबनेटिंग वाली जो वीडियोस हैं, और अगर देखिए मेरे से समझ आ रहा है तो दैट्स ग्रेट, देखिए बार बार इन वीडियोस को, थ्योरी पढ़िए। लेकिन अगर लग रहा है कि भाई सिंक नहीं बैठ रही है तो कहीं और से पढ़िए, कहीं और से वीडियोस। लेकिन इन कॉन्सेप्ट मैं बहुत टाइम स्पेंड करता हूँ इन बातों को बोलने में, पर आप समझिए कि कितना ज़रूरी है आईपी और सबनेटिंग। प्लीज़ डू दैट, फर्स्ट प्रायोरिटी यही है आपके लिए। विच IPv6 एड्रेस टाइप कम्युनिकेशन बिटवीन सबनेट्स एंड कैन नॉट रूट ऑन द इंटरनेट। अभी इंटरनेट की बात कर रहा है IPv6 के अंदर, तो कौन से एड्रेसेस को आप रूट नहीं करवा सकते? 3 तरह के एड्रेस हैं। ग्लोबल यूनिकास्ट रूट करवा सकते हैं, मल्टीकास्ट यस, यूनिक लोकल इसको नहीं करा सकते, क्योंकि ये कौन सा है आपका, इसका स्कोप सिर्फ आपकी प्राइवेट कंपनी तक है। ये किसकी तरह है आपका, जो IPv4 में प्राइवेट एड्रेस रहते हैं ना, ये उनकी तरह है। तो यस, इसको आप नहीं करवा सकते, आंसर शुड बी बी। ओके, फिर चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। विच IPv6 एड्रेस ब्लॉक सेंड पैकेट टू अ ग्रुप। ग्रुप का मतलब क्या हुआ, मल्टीकास्ट, राइट। तो IPv6 का बस मल्टीकास्ट ढूंढ लो। तो ये थोड़ी सी इस तरह की कीवर्ड अगर आप पहचानना सीख जाएंगे ना तो टाइम बचेगा बहुत सारा आपके क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने में। क्योंकि ग्रुप का मतलब क्या है, ब्रॉडकास्टिंग तो IPv6 सपोर्ट करता ही नहीं है, और वैसे भी ग्रुप तो मल्टीकास्ट ही होता है, ब्रॉडकास्ट नहीं होता। ऑल होगा आपका ब्रॉडकास्ट। तो यस, FF से स्टार्ट करते हो आप। 02 होता है ऑल नोड्स, 01 होता है ऑल राउटर, तो FF00। तो इतनी कन्फ्यूजन भी नहीं दी आपको, सिंपल मल्टीकास्ट पूछा है। तो यस, दैट इज FF00। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, व्हाट आर 2 रीजन्स दैट कॉज लेट कोलिजन्स टू इंक्रीमेंट ऑन द इथरनेट इंटरफेस। ओके, तो क्या रीज़न हो सकते हैं? देखिए, ये शायद हमने बात की भी है स्विचिंग वाले पार्ट में, या फिर जब हमने CSMA CD और CSMA CA जब हमने ये बातें की थी, वहाँ पे हमने जिक्र किया था कंटेंशन विंडो का, आई थिंक, अगर आपको ध्यान हो तो ये आप यूज़ करते हैं वायर्ड नेटवर्क में, जो आपके एरर्स है उसको डिटेक्ट और अवॉइड करने के लिए, और ये आप यूज़ करते हैं वायरलेस नेटवर्क। बहुत सारे लोगों को डाउट रहता है इसमें, लगता है कि दोनों एक ही में यूज़ करते होंगे, बट जनरली जो CSMA CA लेके आया गया था वो वायरलेस नेटवर्क्स के लिए लेके आया गया था। क्योंकि वायरलेस नेटवर्क भी क्या है, ये किस डुप्लेक्स मोड में काम करते हैं,
हाफ डुप्लेक्स पे, राइट। वायरलेस जो नेटवर्क्स है ना आपके, वो कभी भी फुल डुप्लेक्स पे नहीं चलता, हाफ पे। अब जब हाफ डुप्लेक्स, इसका मतलब क्या हुआ, एरर के चांसेस है ना, तो उस एरर को अवॉइड करने के लिए आप यूज़ करते हैं CSMA CA। वायर्ड में चलता है आपका कोलिजन डिटेक्शन, बैक ऑफ टाइमर एल्गोरिदम, वो सब चलते हैं। पर लेट कोलिजन का मतलब क्या हुआ, जो आपका कि ऐसे एरर आते हैं जिनको स्विच डिटेक्ट नहीं कर पाता टाइमली, और वो तब डिटेक्ट कर पाता है जब कोलिजन हो चुका होता है। तो दो ही उसके मेजर रीज़न रहते हैं कि जब आपका हाफ ड्यूप्लेक्स यूज़ हो रहा हो, मीन्स जब एरर के चांसेस है कोलिजन के, और जब आपकी केबल लेंथ, जैसे बोलते हैं ना 100 मीटर है ट्विस्टेड पेयर केबल की, और वो उससे ज़्यादा हो, 100 मीटर भी अगर है ना, तब भी एरर आते हैं, क्योंकि ये सिर्फ थ्योरेटिकली लैब टेस्टेड वैल्यू है, बट एक्चुअली 80 to 85 मैक्सिमम आइडियल केस सिनेरियोज में 90 मीटर, अदरवाइज इससे ज़्यादा होते ही ना आपको लॉसेज मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये और ये दोनों आंसर रहेंगे इसके, बाकी देख लेना बीच वाले। देन आपका है व्हाट इज अ बेनिफिट ऑफ यूजिंग अ सिस्को वायरलेस लैन कंट्रोलर। अगर आप सिस्को WLC यूज करते हैं तो क्या बेनिफिट होगा उससे, ओके। एलिमिनेट्स द नीड टू कॉन्फ़िगर ईच एक्सेस पॉइंट, तो बेहतरीन, यही तो एक ऐसा काम है जिसके लिए हमने फॉर द फर्स्ट प्लेस वायरलेस कंट्रोलर यूज़ किया था, क्योंकि एंटरप्राइज नेटवर्क्स में जहाँ पे आपके थाउजेंड्स नंबर ऑफ एक्सेस पॉइंट्स हैं, एक एक एक्सेस लेके IP देना और उसकी सिक्योरिटी की कॉन्फ़िगरेशंस करना, चैनल बैंड असाइनमेंट की कॉन्फ़िगरेशन करना, तो वो दैट इज़ लाइक इम्पॉसिबल। एक ही काम थोड़ा ना नेटवर्क इंजीनियर्स को वायरलेस का, राइट, और भी हज़ारों काम है। तो उसके लिए आप क्या करिए, उस मैनेजमेंट को ईजी, कॉन्फ़िगरेशन को ईजी करने के लिए सारे एक्सेस पॉइंट्स को एक्सटेंडेड सिस्टम्स के थ्रू, मीन्स स्विचेस का यूज़ करके, और आप वायरलेस कंट्रोलर से मैनेज करिए। तो जो आपका डायनामिक चैनल असाइनमेंट है, पावर असाइनमेंट है, और आपका लूप होल कन्वर्जन्स है, बहुत सारे काम करता है वायरलेस कंट्रोलर आपके लिए। तो यस, ये है आपका प्रॉपर आंसर। बाकी देखिए ज़रा, फिर आता है विच यूनिफाइड एक्सेस पॉइंट मोड कंटिन्यू टू सर्व वायरलेस क्लाइंट्स आफ्टर लूजिंग कनेक्टिविटी। अच्छा, मान लीजिए एक वायरलेस कंट्रोलर से आपके डिवाइसेस जुड़े हैं स्विचेस के थ्रू, और ये एक्सेस पॉइंट है। इस एक्सेस पॉइंट को आप किस मोड में कॉन्फ़िगर करें कि अगर आपका वायरलेस कंट्रोलर से भी इसका नाता टूट जाए, मीन्स कोई लॉजिकल प्रॉब्लम हो, IP या कोई ऐसा मैनेजमेंट IP की दिक्कत, या फिर पोर्ट की दिक्कत, या केबल की, कुछ भी XYZ रीजन हो सकता है, पर इसको VLAN के थ्रू आपका फायरवॉल से, या फिर कह लीजिए ISP की जो कनेक्टिविटी थी इंटरनेट वाली, वो इंटैक्ट है, वो मिल रही है। अभी वायरलेस कंट्रोलर से मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा है, पर डेटा ज़रूर है, समझिए। तो उस केस में अगर आप इसको फ्लेक्स कनेक्ट में कॉन्फ़िगर करके रखेंगे ना AP को, तो ये तब भी अपने आसपास के डिवाइसेस, जो इसके स्टेशन है ना, वायरलेस स्टेशन, जो क्लाइंट जिसको बोलते हैं वायरलेस के, उनको सर्विसेज देता रहेगा। तो वो कौन सा मोड होगा आपका, फ्लेक्स कनेक्ट। स्नीफर अलग है, मैश बिल्कुल अलग है, और लोकल तो आपका डिफ़ॉल्ट रहता है, जिसको लोकल मोड बोलते हैं, ओके। देन नेक्स्ट क्या है आपका 92, विच मोड मस्ट बी यूज्ड टू कॉन्फ़िगर ईथर चैनल बिटवीन टू स्विचेस विदाउट यूजिंग। तो ये हमने आंसर दिया था, सोचिए क्या आंसर होना चाहिए इसका, ऑन। विच मोड अलाउज एक्सेस पॉइंट्स टू बी मैनेज्ड बाय वायरलेस लैन कंट्रोलर। तो अच्छा, आंसर किस वे में पूछना चाह रहा है मेरे से, ब्रिज, नो, ब्रिज तो अलग है। जब आपके पास दो बिल्डिंग्स होंगी, यहाँ पे आप एक्सेस पॉइंट यूज़ कर रहे होंगे एक दूसरे की तरफ पॉइंट आउट करने के लिए, ओके। लाइट वेट बिल्कुल सही है। मोबिलिटी एक्सप्रेस नहीं, ये अलग है। ऑटोनोमस तो आप कर ही नहीं सकते वायरलेस कंट्रोलर के थ्रू। उसके लिए आपका क्या रहना चाहिए, स्प्लिट मैक आर्किटेक्चर जब आप यूज़ करते हैं, इसका मतलब फॉरवर्डिंग और वो सब डिसीजंस किसके रहेंगे, एक्सेस पॉइंट के, लाइट वेट एक्सेस पॉइंट के, LAP जिसको बोलते हैं हम, और फिर मैनेजमेंट का सारा काम कौन करता है, आपका लैन कंट्रोलर। तो यस, 93 का B आंसर प्रॉपर लग रहा है हमें, ओके। ड्रैग एंड ड्रॉप ओके, ड्रैग एंड ड्रॉप क्वेश्चन है, क्या पूछ रहा है, वायरलेस लैन कंट्रोलर क्यों यूज करते हैं, हाउ टू बैन डिवाइस। ओके, ये डिवाइस की बात नहीं हो रही है, तो इसके बारे में होगा। और भी कोई डिवाइस है यहाँ पे, ओके, एक्सेस पॉइंट है। लैन कंट्रोलर और एक्सेस पॉइंट दोनों की बातें करते हैं। एक है डिवाइस दैट मैनेजेस एक्सेस पॉइंट्स, तो ये हो नहीं सकता, तो क्या होना चाहिए आपका, वायरलेस लैन कंट्रोलर। हमें पता भी है कि हाँ जी, इसका यही काम है। एक्सेस पॉइंट क्या करता है, डिवाइस दैट प्रोवाइड वाईफाई कनेक्टिविटी, ओके, तो वायर्ड नेटवर्क से वायरलेस कनेक्टिविटी प्रोवाइड करवाता है। अब आते हैं 3, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ से याद रखिएगा, और ये क्वेश्चन पक्का आएगा अगर आप ऑनलाइन एग्जाम दे रहे हैं तो, इनमें से कोई भी एक। सर्विस पोर्ट, डायनामिक इंटरफेस पोर्ट, पोर्ट
एक्चुअली ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है WLC के केस में। पोर्ट्स और इंटरफेसेस, अगर आप स्विच राउटर की बात करेंगे तो एक ही वर्ड है, सिनोनिम्स है आप कह सकते हैं, पर वायरलेस लैन कंट्रोलर में आपके जो पोर्ट हैं वो अलग चीज़ दिखाते हैं और जो आपके इंटरफेसेस हैं वो अलग चीज़ दिखाते हैं। मीन्स पोर्ट होता है फिजिकल, आपका जो पोर्ट एक्चुअल है जो FA0x1 या GIG 0x1 है। इंटरफेस होता है लॉजिकल, जो आप वायरलेस लैन कंट्रोलर के अंदर कॉन्फ़िगर करते हैं, क्रिएट करते हैं ताकि आप SSID क्रिएट कर पाएँ पर VLAN, राइट। तो जो आपकी SSIDs रहती है ना वो बाइंड की जाती है डायनामिक इंटरफेसेस के साथ। तो यहाँ से डायनामिक इंटरफेस का है अप्लाइड टू द WLAN फॉर वायरलेस क्लाइंट कम्युनिकेशन। तो यस, इसका यही आंसर होने वाला है। फिर जो आपके सर्विस पोर्ट हैं वो उस तरह के कामों के लिए, मान लो जो आपका मैनेजमेंट पोर्ट है वायरलेस कंट्रोलर पे, उसके थ्रू आप क्या करते हैं, उसका एक्सेस लेते हैं और उसको कॉन्फ़िगर करते हैं। अगर आप पैकेट ट्रेसर में भी देखेंगे इसकी सपोर्ट है आपके पास। वायरलेस डिवाइसेस में जाइए और किसी भी एक WLC वायरलेस लैन कंट्रोलर को पिक करेंगे, उसका मैनेजमेंट इंटरफेस यूज़ करके ना आप उसका एक्सेस ले सकते हैं। अगर आपको ध्यान हो, हमने वायरलेस की वीडियोस में ये करके दिखाया हुआ है। तो अगर आप जाएंगे यहाँ पे देखिए, इसमें आपको एक मैनेजमेंट की IP मिलेगी। ऐसे नहीं दिखा रहा है, अंदर जाना पड़ेगा। कॉन्फ़िग मैनेजमेंट कितना है आपका 192.168.1.1। ओके, इस पे अगर आप डालते हैं तो ये क्या है, आपका पोर्ट है। और जो आपका सर्विस वाला है वो भी क्या है, पोर्ट है। लेकिन मैनेजमेंट पोर्ट और सर्विस पोर्ट फ़र्क क्या हुआ देखिए ज़रा। यहाँ पे 192.168.1.2 अगर आप IP डालते हैं और कोशिश करते हैं अपने वायरलेस कंट्रोलर को पिंग करने की, ओके, तो अगर पिंग आता है इसका मतलब आप वहाँ का एक्सेस ले सकते हैं। ओके, सो लेट्स ट्राई टाइम आउट। ठीक है, तो अब अगर ब्राउज़र में आप जाएंगे और कंट्रोलर की IP डालेंगे तो आप कंट्रोलर का एक्सेस ले पाने में समर्थ हो पाएंगे। तो मैं क्या करता हूँ, थोड़ा यहाँ से फास्ट फॉरवर्ड कर लेता हूँ। तो ये थोड़ा टाइम लेगा जैसे ओके, फैंटास्टिक। ये देखिए आप क्या है, अभी आपने ना एक्सेस ले चुके हैं आप वायरलेस कंट्रोलर का। तो ये कौन सा पोर्ट आपने यूज़ किया, मैनेजमेंट वाला। लेकिन एक ऐसा ही होता है सर्विस पोर्ट, पोर्ट इंटरफेस है, ये आप यूज़ करते हैं आउट ऑफ बैंड मैनेजमेंट। ये इन बैंड था जो आपने उसी IP के थ्रू यूज़ किया ना, इन बैंड। लेकिन अगर मान लो कोई नेटवर्क फेलियर है या ऐसा केस जब आप इसके थ्रू आप अपने वायरलेस कंट्रोलर को एक्सेस नहीं कर सकते मैनेजमेंट के थ्रू, तो उसके टाइम पे आप यूज़ करते हैं ज़्यादातर सर्विस पोर्ट। बट यस, ये किसके लिए है, आपका मैनेज पर्पज के लिए है। फिर बचा वर्चुअल इंटरफेस, ये होता है आपका सपोर्ट मोबिलिटी मैनेजमेंट ऑफ आपको IP चाहिए DHCP के थ्रू, ओके, तो उसके केस में भी आप क्या यूज़ करते हैं, वर्चुअल इंटरफेस। तो वर्चुअल इंटरफेस है जो 0.0.0 का काम करेगा आपके वायरलेस कंट्रोलर के और आपके क्लाइंट्स के बीच में। क्योंकि देखिए वायरलेस कंट्रोलर को भी आप DHCP सर्वर की तरह यूज़ कर सकते हैं। तो ये तीनों इंटरफेसेस हैं। और यस, अब ये देखिए यहाँ पे इस तरह से करके देखना अपने अलग अलग टैब्स में या सिंगल टैब में, आपको क्लैरिटी मिलेगी थोड़ी सी यहाँ पे कि क्यों यूज़ करते हैं आप वर्चुअल इंटरफेस। थोड़ा पढ़िएगा इसके बारे में, क्यों यूज़ करते हैं आप डायनामिक इंटरफेस। थोड़ा बहुत हिंट मैंने आपको दे दिया है कि एग्जैक्ट तो, और अगर लेकिन आप चाहते हैं कि सेटिस्फाइड नहीं है और ज़्यादा क्लैरिटी, क्योंकि जैसे मैं हूँ, मैं अपनी बात बताऊँ, मुझे ऐसे एक सिंगल लाइन आंसर से कभी सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती। जब तक मुझे उसके पीछे की पूरी हिस्ट्री ना पता चले ना, तो मुझे तो नहीं संतुष्टि होती भाई, है ना। तो वो देखिए आपके लिए अगर इनफ है तो दैट्स इट, अदरवाइज आप फर्दर पढ़ सकते हैं। फिर क्या बोलता है, रेफर टू द एग्जिबिट विच कमांड प्रोवाइड दिस आउटपुट। तो जानी पहचानी से लग रही होगी अगर आपने CDP और LLDP के बारे में पढ़ा है। और हमारे शायद कोर्स में CCNA वाले में एक वीडियो हमने रखी थी CDP और LLDP के बारे में। अगर नहीं है तो प्लीज़ बताइएगा मुझे, और एक अलग से सेपरेट वीडियो बना लेंगे इसके ऊपर। ठीक है, तो क्या रहेगा, ये किसकी आउटपुट होनी चाहिए, शो CDP नेबर की। रन करके देखेंगे ना, अगर आप मान लो कुछ राउटर्स एंड स्विचेस को जोड़िए, जैसे इसी केस में देख लीजिए, आपको कोई राउटर्स और IP कुछ इसकी ज़रूरत नहीं है। शो CDP नेबर्स अगर आप करेंगे, देखिए उसी तरह की आउटपुट मिलेगी आपको। ठीक है, ओके। विच टू वैल्यूज और सेटिंग
मस्ट बी एंटर्ड व्हेन कॉन्फ़िगरिंग ए न्यू WLAN इन द सिस्को वायरलेस लैन कंट्रोलर। अच्छा, कि कौन सी सेटिंग्स आपको करनी चाहिए जब आप एक नया वायरलेस लैन क्रिएट कर रहे हैं, मीन्स नई SSID बना रहे हैं। QoS नो, ये तो ऑप्शनल है। IP एड्रेस ऑफ वन और मोर एक्सेस पॉइंट्स नो, ये भी अलग है। SSID यस, SSID सबसे पहला ज़रूरी काम है और फिर उसका प्रोफाइल नेम। तो यही दो काम हैं जो आपको करने हैं जब भी आप WLAN को कॉन्फ़िगर करते हैं अपने वायरलेस कंट्रोलर में। CND ओके। 97 ये, अच्छा ये विंडोज़ होस्ट की आउटपुट है। पहले हमने लाइनक्स होस्ट की बात की थी और ये विंडोज़ की है। ये क्वेश्चन आपके ऊपर छोड़ता हूँ, कोई डाउट आए तो मुझे ज़रूर पूछना कमेंट्स के अंदर, मैं क्लैरिफाई कर दूंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बट ईजी है, जस्ट एक मैंने आपको क्लैरिटी पर्पज़ के लिए दिया है। फिजिकल एड्रेस मीन्स आपका मैक एड्रेस होगा, होस्ट IP, फिर डिफ़ॉल्ट गेटवे पूछेगा। आपको पता रहना चाहिए भाई इस लेवल पे आके तो कि गेटवे कौन सा होगा और होस्ट कौन सा होगा, राइट। ब्रॉडकास्ट एड्रेस लास्ट असाइनेबल, ठीक है, ये तो आपको करना चाहिए। Several new coverage cells are required to improve the Wi-Fi network of organization। ठीक है, नए एक्सेस पॉइंट लगाने हैं, नए सेल देने के लिए। Which two standards designs are recommended? Okay. 5G provides increased network capacity, 23 non-overlapping channels 5G में no। Let's try। एक Wi-Fi राउटर लेते हैं और इसमें ट्राई करिए 5G के अंदर कितने चैनल मिलेंगे आपको। मैं तो टोटली बात कर लेता हूँ, वो तो फिर भी नॉन ओवरलैपिंग। एंड यस, 5G में वैसे आपको सारे नॉन ओवरलैपिंग ही मिलते हैं। तो वायरलेस में आप जाएंगे अगर रेडियो बैंड, ओके, अपने को चाहिए है सिक्योरिटी सेटअप। शो नहीं करेगा क्या ये जब तक हम नहीं लगाएंगे कोई डिवाइस इसके साथ? तो एक बार ट्राई करता हूँ मैं, कोई एक ऐसा एंड डिवाइस लगाते हैं जो वायरलेस से कनेक्ट हो पाए। ओके, अब ट्राई करते हैं एक बार वायरलेस में। मिलना तो चाहिए भाई अपने को 2.4 का एंड 5.0 का स्टैंडर्ड चैनल। ये अगर आप देखेंगे सिर्फ किस पे सपोर्ट है आपका 2.4। मीन्स कहने का मतलब क्या है कि आपको 23 तो किसी में भी नहीं मिलेंगे। इसमें भी देखिए आपको 2.4 गिग वाले में ना 11 मिल रहे हैं। आना तो चाहिए, यहाँ पे पैकेट ट्रेसर में भी दिखाता है 2.4G एंड 5G का। बट एनीवे इतने नंबर ऑफ नहीं मिलेंगे आपको, 23 तो बिल्कुल भी नहीं। 5G चैनल सेलेक्शन रिक्वायर एंड ऑटोनोमस एक्सेस पॉइंट नो बॉस। वो किसके लिए रहता है ऑटोनोमस? तो टोटली डिफरेंट, अपने आप को खुद सेल्फ मैनेज करने वाला है। चलिए, सेल्स दैट ओवरलैप वन अनदर। अच्छा, एक दूसरे को मान लीजिए ये एक्सेस पॉइंट है, एक्सेस पॉइंट 1, ये एक्सेस पॉइंट है 2 और ये ओवरलैप कर रहे हैं। इसका मतलब हुआ इसकी रेंज इतनी है और इसकी रेंज इतनी, ये ओवरलैपिंग एरिया है। तो इसके केस में तो हमने हमेशा बात की है कि भाई जो चैनल्स भी है ना वो कैसे रहने चाहिए आपके, नॉन ओवरलैपिंग वाले। थोड़ा सा दिखाता हूँ मैं आपको यहाँ से क्या मतलब है इसका। मान लो पहले एक्सेस पॉइंट पे अगर आप जाएंगे ना तो चैनल देखिए ये वाला प्रेफर कर दिया, ये 1, 3, 6, 9 एंड 11 ये ज़्यादा प्रेफर्ड रहते हैं। तो लेकिन अगर आपका उतना कवरेज का और क्या बोलते हैं आसपास के एरिया में इतने डिवाइसेस नहीं हैं और ये चैनल्स आपके इतने क्राउडेड नहीं है तो कोई भी यूज़ करिए। लेकिन अगर परफॉर्मेंस डिग्रेड होती है आपकी वायरलेस नेटवर्क्स की, सबसे पहला काम क्या करिए आप लोग, वायरलेस के चैनल को चेंज करने की कोशिश करिए। अगर 2.4 गीगाहर्ट्ज़ सपोर्टेड आपके राउटर पे तो 1, 3, 6, 9 एंड 11 इनको प्रेफर करिए। अगर आप 5 गीगाहर्ट्ज़ को चूज़ कर सकते हैं, उसकी भी सपोर्ट डिवाइस में है, तो 5 गीगाहर्ट्ज़ वाला मोर प्रेफर्ड रहता है 2.4 गीगाहर्ट्ज़ से, राइट। उसके तो सारे चैनल नॉन ओवरलैपिंग होते हैं, तो यूज़ करिए ऐसे चैनल जो नॉन ओवरलैपिंग है, ठीक है। एडजेसेंट सेल्स विद ओवरलैपिंग चैनल्स यूज ए रिपीटर एक्सेस पॉइंट, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। रिपीटर का तो केस ही अलग है, वो तो अलग ज़रूरत पड़ती है। जब रिपीटर का मतलब क्या हुआ कि मान लो मेरे पास ISP से कनेक्शन आया, मेरे घर वाले होम राउटर कह लो वाईफाई वाला, या इसको एक्सेस पॉइंट भी एक तरह से बोल सकते हैं। ये कॉम्बिनेशन है आपका राउटर, मॉडम, स्विच, एक्सेस पॉइंट का। ये कन्फ्यूजिंग रहता है बहुत सारे लोगों के लिए कि भाई इसको एक्सेस पॉइंट बुलाएं, इसको राउटर बुलाएं, मॉडम कहें, स्विच। अब इसके अंदर स्विच के पोर्ट भी मिलते हैं, तो ये स्विच भी है, जनरली 4 पोर्ट मिलते हैं आपको,
एक्सेस पॉइंट भी है, ये आपको वाईफाई की कनेक्टिविटी देता है, राउटर भी है आपका मल्टीपल नेटवर्क्स के लिए। तो यस, ये एक ब्यूटीफुल बहुत बेहतरीन डिवाइस होता है जो आपका होम वाईफाई राउटर है। उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें प्री कॉन्फ़िगर्ड आती है, जैसे नेट है, DHCP है, IP एड्रेस एंड ऑल। तो ये तो नहीं होना चाहिए आपका। अच्छा, रिपीटर का बता रहा था। रिपीटर का मतलब क्या होगा, ISP से कनेक्शन लिया और मान लो इसका एरिया है कवरेज 30 फीट तक, 10 मीटर कह लीजिए, उसके आगे आपको 50 फीट तक कवरेज चाहिए वायरलेस की। आप क्या करिए, इसके आगे लगा दीजिए एक एक्सटेंडर बोलते हैं उसको, रेंज एक्सटेंडर। और वो क्या है, एक तरह से आपका रिपीटर मोड है, कि जब अपने एक्सेस पॉइंट को आप रिपीटर मोड पे सेट कर दे तो वो किसकी तरह काम करेगा, रेंज एक्सटेंडर का। तो ये तो अलग ही लाइन होगी। तो एक तो ये आंसर है आपका। और फॉर मैक्सिमम थ्रूपुट WLC इज कॉन्फ़िगर टू डायनामिक सेट एडजेसेंट। यस, WLC हमेशा प्रेफर करते हैं आप, और वही उसका काम है। सारे के सारे काम वो मैनुअल आपको नहीं करने, डायनामिकली असाइन करता है। चलिए, तो C एंड E ये दोनों आंसर रहने चाहिए। फिर उसके बाद द सर्विस पासवर्ड एनक्रिप्शन कमांड इज एंटर्ड ऑन अ राउटर, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ दिस कॉन्फ़िगरेशन। सर्विस पासवर्ड एनक्रिप्शन क्या करती है, अगर आप नॉर्मली इनेबल पासवर्ड लगाएंगे तो अनइनक्रिप्टेड रहेगा। सर्विस पासवर्ड एनक्रिप्शन कमांड अगर आप रन कर देंगे तो वो क्या करेगा, उसको एनक्रिप्ट कर देगा। तो ये क्या है आपका, क्लियर टेक्स्ट पासवर्ड्स को एनक्रिप्ट पासवर्ड में कन्वर्ट कर देता है। जैसे इनेबल पासवर्ड 1 2 3 लगा के डू शो रन करेंगे तो आप एज इट इज़ पासवर्ड चेक कर सकते हैं। लेकिन ऐसे ही आपका क्या, लाइन कंसोल 0 पे अगर आप पासवर्ड लगाते हैं, डू शो रन करेंगे, तो यहाँ पे आपको कंसोल पे भी क्या दिख रहा है, 1 2 3। ओके, फिर अगर मैं कमांड चला दूँ सर्विस पासवर्ड एनक्रिप्शन, अगर आपको याद हो सिस्को ने ये कमांड तब दी थी जब बाय डिफ़ॉल्ट एनक्रिप्शन नहीं चलती थी। आजकल तो आप जो भी इनेबल सीक्रेट या फिर SHA 256 वाले स्क्रिप्ट पासवर्ड यूज़ करेंगे, उसमें एनक्रिप्शन आपको खुद से खुद मिलेगी बाय डिफ़ॉल्ट। जैसे इनेबल सीक्रेट अगर आप बात करें ना इस पासवर्ड की, तो ये तो आपको, अच्छा सेम पासवर्ड नहीं रख सकते, सॉरी, हम डू शो रन करते हैं तो ये देखिए, ये सीक्रेट वाला तो अपने आप ही आपको क्या है, इनक्रिप्टेड मिलता है। लेकिन ये जो इनेबल पासवर्ड था पहले 1 2 3 था, अभी हमने क्या कर दिया, इसको सर्विस पासवर्ड इनक्रिप्शन कमांड यूज करके इसको भी इनक्रिप्ट कर सकते हैं आप। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो अनइनक्रिप्टेड पासवर्ड थे उनको इनक्रिप्ट करने के लिए यूज करते हैं आप सर्विस पासवर्ड इनक्रिप्शन, राइट। तो रिस्ट्रिक्ट ऑथोराइज्ड अनऑथोराइज्ड यूजर्स फ्रॉम व्यूइंग क्लियर टेक्स्ट, तो यही होना चाहिए इसका तो आंसर, ए ही होना चाहिए, राइट। बाकी देख लो आप, अगर बाकी कोई ऑप्शन आपको लग रहा है इससे ज़्यादा प्रोमिसिंग तो। नेक्स्ट आपका आता है लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस वीडियो, विच टाइप ऑफ IPv6 एड्रेस इज पब्लिकली राउटेबल। बस ये देखते ही आपको आंसर पे चले जाना चाहिए। पब्लिक का राउटर मतलब क्या हुआ, आपका IPv6 की ग्लोबल IP कौन सी है, पब्लिक IP कौन सी है, दैट शुड बी यस ग्लोबल यूनिकास्ट। तो यही आपका आंसर होना चाहिए। ओके, तो हमने कवर कर लिए हैं 25 क्वेश्चन इन दिस वीडियो एंड आई होप दिस वाज इन्फॉर्मेटिव फॉर यू गाइज। एंड यस, तो मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में विद मोर नेक्स्ट 25 क्वेश्चन पार्ट 5। एंड यस, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने आसपास के माहौल को साफ रखिए, सीखते रहिए, सिखाते रहिए और मस्त रहिए। बाय बाय, टेक केयर।